Yes, students, good morning to all of you. I am from Star Plus Public School. Now I am going to teach you the second part of regional kingdoms. The subtitle is the Rajput Kings. Say about the first Rajput king, Tomar dynasty. Okay. First, Tomar dynasty. The Tomar dynasty, who ruled parts of present-day Delhi and Haryana during 8th century. The Tomars of Delhi rose to power in the 8th century when they built the city of Tilika. They were small rulers under the Pratihars but declared their independence when the Pratihars were weakened by continuous fighting. Later then, territories were annexed by the Chauhans. It succeeded by Chauhan rulers. Dear students, तोमार डायनेस्टी जो आज प्रेजेंट में हरियाणा और दिल्ली है, वहाँ पर जो है टोनार डायनेस्टी जो है वो 8वीं शताब्दी से जो है वो शासन किए। टोनार डायनेस्टी जो है दिल्ली में अपना जो है वो सिटी ऑफ दिल्ली का बना एक सिटी बनाया दिल्ली का, जो आज दिल्ली के नाम से मशहूर है। ये एक छोटे छोटे मतलब शासन, यहाँ पर छोटा छोटा शासक थे जो प्रतिहार के अंदर में आता था। ठीक है, जब ये डिक्लेयर कर दिया गया, आजादी डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि प्रतिहार लोग जब आपस में लड़ झगड़ के जब वो कमजोर हो गए तो वो उन्हें तोमार को आजाद कर दिए और चौहान के द्वारा हड़प लिया गया। इनके जो नेक्स्ट सक्सीडेड राजा थे वो चौहान वंश थे। चौहान डायनेस्टी. The Chauhans, also known as the Chahmanas, ruled the region around Delhi and Ajmer. चौहान जो चहमनास भी कहा जाता था, जो दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे। पृथ्वीराज चौहान was the most powerful Chauhan ruler of this dynasty, also known as राय पिथौरा. पृथ्वीराज चौहान जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। He was the last ruler of Chauhan dynasty. चौहान साम्राज्य के ये अंतिम शासक थे। His court poet चंद्र बरदाई wrote पृथ्वीराज रासु बायोग्राफी. इनके जो कोर्ट दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासु जो है उनके बारे में जीवनी लिखे थे। In Battle of Tarain 1181, in this battle पृथ्वीराज चौहान defeated मोहम्मद गोरी. अब तराइन का जो है 2 युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के बीच में, जिससे पहला युद्ध जो हुआ था तराइन के बीच में 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हार गिराया था। और दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा मारे गए थे। ठीक है, चौहान के बाद आया सोलंकी राजवंश। The Solanki of Gujarat were also known as the Chalukya of Gujarat. इन्हें गुजरात का चालुक्य कहा जाता था। यानी कि चालुक्य वंश जो है वो दक्षिण भारत के बहुत ही बड़े वंश का नाम है, इसलिए इसे गुजरात का चालुक्य कहा जाता है। सिद्धिराज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर. यहाँ का जो सबसे जो शक्तिशाली राजा थे वो सिद्धिराज थे। सिद्धराज. The Dilwara temple at Mount Abu and the Sun temple at Modhera were built by the Solanki. ये जो दिलवारा टेम्पल मंदिर है माउंट आबू पे और सूर्य मंदिर मोधेरा में है, वो सोलंकी के द्वारा ही बनाया गया था। अब है गढ़वाल डायनेस्टी. चंद्रदेव वॉज द फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी. चंद्रदेव जो है वो गढ़वाल साम्राज्य के जो है वो फाउंडर थे। Jayachandra was the last great ruler of this dynasty. He was killed in a battle of Chandwar in 1194 between Muhammad Gori and Jayachandra. ये जो जयचंद्र है यहाँ के जो गढ़वाल के अंतिम राजा थे। गढ़वाल जो है वो क्या हो गया, गढ़वाल को कन्नौज में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, ये कन्नौज के अंतिम राजा थे, इस यहाँ के अंतिम शासक थे। He was killed in a battle of Chanwar 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें ये मारे गए थे यमुना नदी के किनारे, ठीक आगरा के पास। संयोजिता was his daughter was abducted by पृथ्वीराज चौहान and later married with her. संयोजिता जो है वो इनकी बेटी थी, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपहरण कर दी गई थी और बाद में उनसे विवाह हुआ था।
Now that's all. In next class I will teach you foreign invasion.